दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। भारत का इतिहास के अंतर्गत आज हम विशेषकर प्राचीन इतिहास का मास्टर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें सभी अध्ययन सामग्री क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत की गई है, जिसे हम परीक्षा से जाने से पहले एक बार रिवीजन कर सकते हैं। यह अध्ययन सामग्री विशेषकर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो ऑन टेबल स्टडी समयाभाव के कारण नहीं कर सकते हैं, तो वे इस वीडियो को आसानी से सुनकर समझकर क्रमबद्ध ढंग से अपनी तैयारी और विषय वस्तु को मजबूत बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सहायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, इस मास्टर वीडियो की अध्ययन सामग्री घटना चक्र पुस्तक से ली गई है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति रामबाण सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास शब्द इति धन हा धन आज से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग मास्टर वीडियो के रूप में प्राचीन काल का इतिहास लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत सबसे पहले जान लेते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, देशी और विदेशी साहित्य आते हैं इसमें, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक साहित्य है और दूसरा धर्मेत्तर अथवा लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य, गैर ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणेतर साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को एक फ्लो चार्ट की मदद से समझने का आइए प्रयास करते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक धार्मिक साहित्य है, दूसरा लौकिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि आते हैं, और गैर ब्राह्मण ग्रंथ में जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि शामिल की जाती हैं। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आते हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ अथवा यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद। उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। यानी उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इस कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है।
उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या 108 है। आइए अब वेदांग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रचलन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह सूत्र लौकिक एवं पौरलौकिक कर्तव्यों का वर्णन, धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कर्तव्यों का उल्लेख। धर्मसूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार अर्थात टीकाकार हैं मेघातिथि, गोविंदराज, भारूची एवं कल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अप्रार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। आइए अब प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश तथा शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश यानी वीएम याद रख सकते हैं। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश और शुंग वंश, इसको हम MAS से याद रख सकते हैं। और वायु पुराण गुप्त वंश, इसे हम YG से याद रख सकते हैं। महाकाव्य वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं। रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। दोस्तों, जो भी अध्ययन सामग्री प्रस्तुत की जा रही है वह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी एक एक पंक्तियों को बड़े ध्यान से सुनिए, चिंतन करिए और मनन करिए। आगे देखते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध साहित्य देखते हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। जैन साहित्य। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। लौकिक साहित्य में लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र कृत वृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत है। कल्हर द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों का विवरण देख लेते हैं। पहला है यूनानी रोमन लेखक
टेसियस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरियाकस, आनसिक्रिटिस एवं अरिस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस उल्लेखनीय हैं। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डायमेकस सीरियस नरेश अंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायोनिसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। दोस्तों, टालमी ने 2वीं शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। आइए अब चीनी लेखकों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फाहियान 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। वेनसांग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसांग की भारत यात्रा का वृतांत सीयूकी के नाम से जाना जाता है। वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खानपान आदि के विषय में लिखा है। मातवानलिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जूकवा ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला। इस लाइन को फिर से देख लेते हैं। मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओ जूकवा ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। चीनी यात्री सुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया था। अरबी लेखक अल-बरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक-ए-हिंद अथवा किताब-उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है। बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। अन्य विदेशी लेखक इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारा नाथ एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। दोस्तों, मास्टर वीडियो का लाभ ये होता है कि अध्ययन सामग्री एक क्रमबद्ध ढंग से मिल जाती है। आप 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा जितने भी अवधि की अध्ययन सामग्री हो उसको आप सुन करके अपने विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं। प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य, अश्विन आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख है।
भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा आरामीक लिपियों में मिले हैं। यमन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा, मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। सौगौरा स्तंभ लेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी मिलती है। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न आएगा कि रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। पर्सिपोलिस और बेहस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं। अभिलेख और उसके शासक। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भित्री तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त का है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन का है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए। मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। भरहुत, बोधगया एवं अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृत के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन अब देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? प्रागैतिहासिक काल इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। भीमबेटका के गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन है। पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, से प्राप्त होता है। यानी पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से प्राप्त होता है। आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है।
मध्यपाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल जान लेते हैं क्या होता है। इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृत इस काल से संबंधित हैं। ऐतिहासिक काल क्या होता है, इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। ताम्रपाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजार का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाणिक काल अथवा कैल्कोलिथिक काल कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अहाड़ एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा और एरड़, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत है। मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली जगह है। महाराष्ट्र में मृतक को अस्त कलश में रखकर घरों के फर्श के नीचे गाड़ा जाता था। कायथा के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। नोट मनुष्य द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोहा धातुओं का प्रयोग किया गया, यानी सबसे पहले मनुष्य ने तांबा धातु का प्रयोग किया, फिर कांसा धातु का प्रयोग किया, उसके बाद लोहा धातु का प्रयोग करना आरंभ किया। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में आइए अब अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर 2300 से 1700 ईसा पूर्व तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा संस्कृति की विशेषता है। नोट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश है। पश्चिमी पुरा स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर है तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में स्थित है। इसको फिर से देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे है, आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी पुरा स्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर बलूचिस्तान है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा, जम्मू कश्मीर है तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरा स्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। सिंधवासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषयों में जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। सिंधु सभ्यता का विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
वह सैंधो सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। रंगपुर गुजरात से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपत शिव की भी पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया। वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो मुअनजोदारो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुबड़ वाले बैल का अंकन है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है, यानी 10.5 गुणे 5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। संभवतः यह सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। वक्रा मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। संभवतः यह सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। वक्राकार ईंटें चंद हुणों से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चनहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः फसल गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधोवासी यातायात के लिए 2 व 4 पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। हड़प्पा संस्कृत का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। नोट: पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा, जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी की
मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधो समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधुवासी सूत्री एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ, चौपड़ और पासा खेलना आदि थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन, बाढ़ एवं सूखा को मुख्य कारण माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले कुछ विद्वान इस प्रकार हैं। जलवायु परिवर्तन का कारण आर एल स्टाइन मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन था। एम आर साहनी का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कैनेडी महोदय मानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। मैके एवं मार्शल मानते हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर महोदय मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। आइए दोस्तों अब हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सुतका को शादीकौर नदी, रंगपुर भादर नदी, कुड़ाल सरस्वती नदी, बनावली भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। भगवानपुरा सरस्वती नदी तट, आमरी सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, चंदोड़ो सिंधु नदी, मांडा चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी और राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित था। अब दोस्तों प्रमुख धातु एवं उनके प्राप्ति स्थल देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तांबा खेतरी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। फिरोजा टिन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त होता था। सीसा अफगानिस्तान से, शिलाजीत हिमालय से और गोमेद गुजरात से प्राप्त होता था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति जान लेते हैं। हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। इसका उत्खनन वर्ष 1921 है और 1926-27 ईस्वी है। हड़प्पा शाहीवाल जनपद पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। वर्ष 1922 में इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ। लड़काना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चंदोड़ो एन.जी. मजूमदार 1931 सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा के उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बी.के. थापर हैं। 1961 से 1969 के मध्य इसका उत्खनन कार्य किया गया। हनुमानगढ़ राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। कोटदीजी फजल अहमद ने 1957 से 58 तक खैरपुर सिंध प्रांत पाकिस्तान में कोटदीजी स्थित है। रंगपुर के उत्खननकर्ता एस.आर. राव थे। 1834-35 में इसका उत्खनन कार्य किया गया। रंगपुर सुरेंद्र नगर गुजरात में स्थित है। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 55 के मध्य उत्खनन कार्य किया और रोपड़ जो है रूपनगर पंजाब में स्थित था। लोथल एस.आर. राव 1854 से 55 अहमदाबाद गुजरात में लोथल स्थित था। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 मेरठ उत्तर प्रदेश। सुतका गेंडोर ऑरेल स्टाइन और जार्डेल्स ने 1927 से 1962 तक इसका उत्खनन कार्य किया जो कि पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट पर स्थित था। बनावली रवींद्र सिंह बिष्ट ने 1974 से 77 तक इसका उत्खनन कार्य किया।
बनावली फतेहाबाद हरियाणा में स्थित था। धौलावीरा, जेपी जोशी, रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने 1967 से 68 और 1990 से 91 के मध्य उत्खनन का कार्य किया। धौलावीरा कच्छ गुजरात में स्थित है। वैदिक सभ्यता। आइए दोस्तों, वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास होता है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक काल होता है और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल होता है। वैदिक सभ्यता वासियों को आर्य कहा जाता है। आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत वेद हैं। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण वैदिक युग कर दिया गया। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद, उपवेद और उनके पुरोहित देख लेते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रय कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखे गए हैं तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध यागिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थे कुल या ग्रह, ग्राम, विश तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वेद काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। ये थे सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी,
सूत, ग्रामणी, छत्री, संग्रहीता, भागदूत, अछवा, पालागल और गोवीकर्ता। रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे। व्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा श्रेष्ठ, सभावृद्ध श्रेष्ठ एवं अभिजात सभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जिसमें सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व था। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। दाशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। वैदिक कालीन प्रमुख शब्दावली और उनके अर्थ देख लेते हैं। अघन्या, जिसका अर्थ है वध न करने योग्य अर्थात गाय। द्विति, दूध दूहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा, जुते हुए खेत को उर्वरा कहते थे। लांगल को हल कहा जाता था, यानी हल को लांगल कहा जाता था। वृक बैल होता था। यौ जौ। गोधूम गेहूं। हिरण या सुवर्ण सोना को कहा जाता था। करीस, गोबर की खाद करीस के नाम से जानी जाती थी। बेकनाट, ऋण देकर ब्याज लेने वाले वर्ग को बेकनाट कहते थे। तंदुल, धान को तंदुल बोलते थे। व्रीह, चावल को व्रीह बोला जाता था। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद उल्लिखित हैं। कठोपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाढ़ जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यानी वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल नदी, कुर्रम नदी, गोमती गोमल नदी एवं स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी, यानी कुभा, क्रम, गोमती और स्वास्थ्य नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। आश्रम 4 प्रकार के होते थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में ऋत अर्थात नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में ऐसी कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता होती थी। वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने पैतृक पति के छोटे भाई देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और नीवी। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे रथ दौड़, घुड़दौड़, संगीत और द्रुत क्रीड़ा। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा तुष्प अयस की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को वेकनाट
सूदखोर कहा जाता था। व्यापार वाणिज्य का कार्य पण्य वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वैदिक कालीन संहिता देख लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय और कौस्तकी है और सामवेद का ब्राह्मण तांड्य और जैमिनी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ है। शतपथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ। आरण्यक देख लेते हैं। ऋग्वेद का आरण्यक ऐत्रेय और कौस्तकी है। सामवेद का आरण्यक जैमिनी और छांदोग्य आरण्यक है। यजुर्वेद का आरण्यक तैत्तिरीय और शतपथ है तथा आइए अब उपनिषद की चर्चा कर लेते हैं। ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय और कौस्तकी है। यानी ऋग्वेद में ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद तीनों एक ही हैं। ऐत्रेय कौस्तकी ब्राह्मण भी है, आरण्यक ऐत्रेय और कौस्तकी ही है और उपनिषद भी ऐत्रेय और कौस्तकी ही है। सामवेद का उपनिषद छांदोग्य है जो कि सबसे प्राचीन है। यजुर्वेद का छांदोग्य बृहदारण्यक और कठोपनिषद है। यानी यजुर्वेद का जो उपनिषद है वह बृहदारण्यक और कठोपनिषद है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद है। मुंडकोपनिषद सबसे छोटा है। पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जौ से उसकी तुलना की जाती है, यानी यौ जो है जौ के रूप में प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का तादात्म्य जौ से स्थापित किया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐत्रेय तथा कौस्तकीय ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जंगल की देवी को अरण्यायनी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियों की चर्चा कर लेते हैं। क्रम का आधुनिक नाम कुर्रम था। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम। परफ्री का आधुनिक नाम रावी। विपाशा को व्यास कहते हैं वर्तमान में। दृष्टवती नदी को घग्गर बोला जाता है। स्वास नदी का आधुनिक नाम स्वात है। कुभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है और अस्कनी नदी का आधुनिक नाम चिनाब है। शतुद्री नदी का आधुनिक नाम सतलज है और फदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। गोमती नदी का आधुनिक नाम गोमल है। आइए अब ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा कर लेते हैं। इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता इंद्र कहलाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। वरुण आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता। समुद्र का देवता जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता वरुण को माना जाता था। दो आकाश का देवता दो कहलाता था। सोम वनस्पत देवता सोम को कहते थे। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी उषा कहलाती थी। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता अश्विनी कहलाते थे। पूषण पशुओं का देवता पूषण कहलाता था। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु थे। मरुत आंधी तूफान का देवता मरुत थे। रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता रुद्र कहलाता था। दोस्तों आइए अब उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व रहता है, इसके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। इस काल में वर्ण जन के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल में लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। चित्र धूसर मृदभांड पेंटेड ग्रेवियर पोट्री इस काल की विशिष्टता थी। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे।
इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतमान थी। प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विदत का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। इंद्र और अग्नि का स्थान सृजन के देवता प्रजापति ने ग्रहण कर लिया। उसन जो पशुओं का रक्षक देवता था, अब शूद्रों का देवता हो गया। उपनिषदों में स्पष्टता यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्मा की एकमात्र ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। शिक्षा को वेद का नाक कहा गया है। निरुक्त, पहले हम 6 वेदांगों की चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये 6 वेदांग हैं। अब वेदांग वेदों के अंग माने जाते थे। शिक्षा को वेद की नाक कहते थे। निरुक्त वेद के कान, ज्योतिष वेद के नेत्र, कल्प वेद के हाथ, व्याकरण वेद के मुख और छंद वेद के पांव माने जाते थे। अब दोस्तों दिशा और उनके राजा देख लेते हैं। पूर्व दिशा पूर्व में उत्तर वैदिक प्राची कहते थे, यानी पूर्व दिशा को उत्तर वैदिक में प्राची कहते थे और वहाँ का जो राजा था सम्राट कहलाता था। पश्चिम को प्रतीच्य कहते थे, वहाँ का राजा स्वराट होता था। उत्तर को उदीच्य कहते थे और वहाँ का राजा विराट कहलाता था। मध्य को राज्य कहते थे और वहाँ का राजा राजा कहलाता था। दक्षिण का उत्तर वैदिक शब्द भोज था और दक्षिण राजा यानी भोज का राजा भोज होता था। दोस्तों आइए अब हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म, पहले हम बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुमनदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा का अन्य नाम गोपा और बिंबा भी मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यानी गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उर्वेला चले गए। उर्वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान अर्थात निर्वाण प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर पड़रौना
कुशीनगर, जो कि अब पड़रौना नाम से जाना जाता है, जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। गर्भस्थ होना, हाथी जो है बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। कमल एवं साँड़ उनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। एक अनुसूत्र के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, जो कि 3 प्रकार के हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध और नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन चारों को आर्य सत्य कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य या सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कामनी एवं कंचन का त्याग करना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, प्रथम 5 शीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन अनिवार्य था। बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों, कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और शासक यानी कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत 243 ईसा पूर्व हुई, पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष जिससे मोगाल पुत्र तीर्थ थे और शासक अशोक था। यानी तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र में हुई। 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगालपुत्र तीर्थ थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान कुंडलवन कश्मीर। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनके स्थान को हम रावे पाक शब्द से याद रख सकते हैं। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको
याद रखने का प्रयास करिए। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान दो भागों शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय भावी बोधिसत्व अभी अवतरित होते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले ही ज्ञानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्ध मग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपदों का उदय देख लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी। अवंत की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। शूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या जिसे साकेत भी कहते थे, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, अश्मक की राजधानी पोटिल या पोतन थी, चेद की राजधानी शुक्तिमती थी, पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी जिसे काम्पिल अहिछत्र और काम्पिल थी, वज्र की राजधानी वैशाली या विधेय थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। दोस्तों, वज्र वैशाली या विधेय राजधानी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह या पाटलिपुत्र थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशावती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा थी। वर्तमान में यह भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। सामंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी जो कि वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी जो कि वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी की राजधानी वाराणसी थी जो कि वर्तमान में वाराणसी के आसपास स्थित क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी जो कि अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में स्थित थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी जो कि राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर में स्थित थी। अश्मक की राजधानी पोटिल या पोतन थी जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। चेद की राजधानी शुक्तिमती थी जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित था। पांचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल थी जो कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्रों में विस्तृत था। वज्र की राजधानी वैशाली या विधेय थी जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार में स्थित था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी जो प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित था। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह या पाटलिपुत्र थी जो पटना, गया बिहार के समीप स्थित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनगर कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। मल्ल। गांधार की राजधानी तक्षशिला जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र था। दोस्तों, इस मैप के माध्यम से भी हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरा महत्वपूर्ण धर्म आता है जैन धर्म। आइए अब जैन धर्म के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की
तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहे जाते थे। निग्रंथ 4 गणों या संघों में विभाजित थे। प्रत्येक गण एक गणहार के अधीन था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनुजा अड़ोजा प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता, अहरत, पूज और निग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के जामातार यानी दामाद जामाल उनके प्रथम अनुयायी बने। आइए अब दार्शनिक पद्धतियां और उनके प्रवर्तक जान लेते हैं। सांख्य धर्म के प्रवर्तक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी में हो गई। लगभग 3000 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। आचार्य सुधर्मण जैन धर्म के प्रथम भेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। जैन धर्म के तिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगीनय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक आदि थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन धर्म के जीवनियों का उल्लेख है। 24 तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक बैल, अजितनाथ का हाथी, स्वंभवनाथ का प्रतीक घोड़ा, अभिनंदन का प्रतीक बंदर, सुमतिनाथ का प्रतीक चकवा, पद्मप्रभ का प्रतीक कमल, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक स्वास्तिक, चंद्रप्रभ का प्रतीक चंद्रमा, पुष्पदंत का प्रतीक मकर या डॉल्फिन, शीतलनाथ का प्रतीक कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ का प्रतीक गैंडा, वासपूजी का प्रतीक भैंस, विमलनाथ का प्रतीक शूकर, अनंतनाथ का प्रतीक बाघ, धर्मनाथ का प्रतीक वज्र, शांतिनाथ का प्रतीक हिरण, कुंथुनाथ का प्रतीक बकरा, अरहनाथ का प्रतीक मछली, मल्लीनाथ का प्रतीक कलश था, मुनिसु व्रत का प्रतीक कछुआ था, नामीनाथ का प्रतीक नीलकमल, नेमिनाथ का प्रतीक शंख था, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्पफण था और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण स्थल सम्मित शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर था।
प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। प्रभासगिरी छठवें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व या पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जैन संगीतियां देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीत 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत जो कि 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और प्रथम जैन संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना प्रथम जैन संगीत के दौरान ही हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई। देववर्धि गण क्षमा श्रमण के शासनकाल में इस द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। आचारांग सूत्र, सूत्र कृदंग एवं बृहत कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को आगम कहते हैं या सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक वैष्णव सातवत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया था तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताया है। इस लाइन को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताता है, जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। हुविस्क तथा वासुदेव जैसे कुषाण शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अमर सिंह ने अपने अमरकोश में विष्णु के 39 नाम गिनाते हुए उन्हें वासुदेव का पुत्र बताया है। संगम साहित्य में उल्लेख है कि ईसा की प्रथम शती में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक भी वैष्णव मतानुयायी थे तथा गुप्तों के सम्मान में उनका राज चिन्ह भी गरुड़ था। राष्ट्रकूट शासक दंतुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई, पेरी अलवार, आंडाल, नामालवार आदि। प्रारंभिक अलवार संत थे पोएगाई, पूडम तथा पेजो क्रमशः कांची यानी पोएगाई, कांची, पूडम, मल्लई तथा पे मैलापुरम के निवासी थे। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वाधिक महत्व भक्त को दिया गया है। अब कुछ अन्य संप्रदाय और उनके संस्थापक देख लेते हैं। दशनामी संप्रदाय अद्वैतवादी मत था। इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य थे। वैष्णव मत विशिष्टाद्वैत
रामानुज ब्रह्म संप्रदाय, द्वैत आनंद तीर्थ माधव, रुद्र शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी, सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत था, निम्बकाचार्य इसके संस्थापक थे। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक देख लेते हैं। बरकरी संप्रदाय नामदेव, धरकरी के संस्थापक रामदास थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। रामवत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल, यादृच्छावाद आचार्य अजित केश कम्मेलिन, भौतिकवादी पगुत कंचायन, अघोर क्रियावादी पूरण कश्यप और अनिश्चयवादी संजय वेलाठी पुत्र। ये दोस्तों अब मगध राज्य का उत्कर्ष, इससे संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। मगध राज्य आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि पर स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंत नरेश चंद्र प्रदोत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा था। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु कुड़िक शासक बना। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धन अथवा महानंदिन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य, आइए मौर्य साम्राज्य के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त भी था, चाणक्य का नाम कौटिलपुत्र या विष्णुगुप्त भी था, ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका विषय राजनीति है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बना। 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर बेबीलोन का शासक को पराजित किया, जिसने बाद में अपनी पुत्री कर्नेलिया, यानी इसका नाम हेलेना भी था, यानी कर्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और उसे एरिया, काबुल, अराकोसिया, कंधार और पेरीपेमिसदाई, हेरात तथा जेड्रोसिया, मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। सेल्यूकस का राजदूत मेगसनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगसनीस द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका थी। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था तथा जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति संलेखना के द्वारा हुई। नोट जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 257 ईसा पूर्व, माफ करिएगा दोस्तों, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित घात शत्रु विनाशक एवं सिंह सेन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को और बाद में सुसीम को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक, बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राजा बनने से पहले अशोक अवंत उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। अशोक की माता सुभद्रांगी थी। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडैगोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवनामप्रिय अथवा देवनामप्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया गया है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व के बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने
अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई थी, जिनका नाम लोमश ऋषि, कर्णचोपर, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी था। इसमें से लोमश ऋषि गुफा के अलावा तीनों गुफा में अशोक के अभिलेख हैं। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि वर्मा भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और मध्यांतिक कश्मीर और गांधार गए थे। महारचित को यवन राज्य भेजा था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्ठ, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। सर्वप्रथम 1837 में ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेम्पेंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टेम्पेंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। और दोस्तों, एक प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें क्या वर्णित विषय थे, इसको जान लेते हैं। पहला शिलालेख में पशु बल की निंदा की गई। पहला पृथक शिलालेख सभी मनुष्य मेरी संतान है, यानी पहला शिलालेख में पशु बल की निंदा, पहला पृथक शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र एवं सीलोन का उल्लेख मिलता है। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों युक्त राज्यों एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई, और 5वां शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई। 5वां शिलालेख राज्याभिषेक के 13वें वर्ष जारी किया गया। 6वां शिलालेख में प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, इस बात का उल्लेख था। 7वां शिलालेख आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश इसमें दिया गया। 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश है। 11वां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है, और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक राज्यों का उल्लेख मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों प्रयाग, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़ तथा लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहते हैं, तो कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रुमनदेही स्तंभ लेख सबसे छोटा है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुमनदेही स्तंभ लेख में किया गया है। शरेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्र वैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। सोगौरा ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। प्रांत और राजधानी देख लेते हैं। मौर्य काल में प्राच्य या प्रासी यानी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। अवंत की राजधानी उज्जैनी थी। उदीच या उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जिसका प्रधान विषय पद था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। मेगसनीच के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
आइए दोस्तों अब प्रशासनिक समिति और उनके कार्य देख लेते हैं। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति जो थी वो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करती थी। पंचम निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और षष्ठम बिक्री कर वसूल करना छठी जो समिति थी उसका प्रमुख कार्य था। बिक्री कर घरेलू वस्तु के मूल्य का 4% तथा आयातित वस्तु के मूल्य का 1/10 वसूला जाता था। इसकी चोरी करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी होते थे, यानी मौर्य काल में एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचारा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय दीवानी और कंटक शोधन फौजदारी। सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मात्रक कहलाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था। स्थानिक और गोप नामक पदाधिकारी प्रांतों से करों को एकत्र करते थे। राजयुक्त युक्त प्रादेशिक धम्म महापात्र स्त्राध्यक्ष और ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासक अनेक विभागों में बटा हुआ था, जिसे तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर और सभासद। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और उनके अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्य क्या थे? तीर्थ और प्रमुख पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था। कमिश्नर पणयाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश था। कारमांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष था। दंडपाल पुलिस अधिकारी था। वित्ताध्यक्ष चारागाह प्रमुख था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रमुख था। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश का नवा शासक भागवत था। इसके शासन के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने भित्सा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। अब दोस्तों कर्ण वंश देख लेते हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। वासुदेव के पश्चात क्रमशः भूमिपुत्र नारायणपुत्र सुशर्मा कर्ण वंश का शासक हुआ। सातवाहन वंश सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में सिमुक, कृष्ण, सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा मोटीन की मुद्राएं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा सातवाहन वंश ने ही प्रारंभ किया। इनकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने कार्ले चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल और वृहद कथा के रचयिता गुणाढ्य सातवाहन के साहित्यकार थे। अब आइए दोस्तों भारत में विदेशी आक्रमणकारियों की चर्चा कर लेते हैं। हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहलों और कुषाणों ने क्रमशः भारत पर आक्रमण किया। यानी सबसे पहले हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक ने, फिर शक ने, उसके बाद पहलों ने और फिर कुषाणों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम डेमेट्रियस ने आक्रमण किया 183 ईसा पूर्व में। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाया।
डेमेट्रियस को हिंद यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध मीनांडर था। मीनांडर की राजधानी शाकल सियालकोट थी। शाकल इस काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मीनांडर को नागसेन ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मिलिंद के प्रश्न में मीनांडर एवं नागसेन के प्रश्नोत्तरी का वर्णन है। सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने ही भारत में लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए थे। हेलेनिस्टिक कला का संबंध हिंद यूनानी शासक से था। भारत में गांधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। हिंद यूनानी के बाद शकों का आक्रमण होता है। यूनानियों के पश्चात शक भारत आए। शक मूलतः मध्य एशिया से आए थे। शक 5 शाखाओं में विभक्त थे। उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलवाया। भारत में शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में जारी किया। इसके पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। हिंद पार्थिन या पहलो देख लेते हैं। शकों के बाद पश्चिमोत्तर भारत में इनका आधिपत्य स्थापित हुआ। पहलो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नेस 1946 ईस्वी था। गोंडो फर्नेस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया। भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था, जबकि इनकी शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम था। कुषाण वंश पहलुओं पार्थियाई के पश्चात कुषाण भारत आए। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने किया था। कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। विम कटफिसेस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति मिलती थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने गद्दी पर बैठते समय 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति इसके शासनकाल में हुई थी। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क का राज्य वैद्य चरक था। चरक संहिता चरक की प्रमुख रचना है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभा सूत्र को कहा जाता है। इसके रचनाकार वसुमित्र थे। अष्टघोष कनिष्क का राजकवि था, जिसने महायान, श्रद्धोत्पद, बुद्ध चरित्र, सौद्रानंद, सारिपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार की रचना किया। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श और वसुमित्र आदि रहते थे। दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए है कि चरक संहिता के लेखक चरक किसके राजवैद्य थे? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कनिष्क के दरबार में आचार्य नागार्जुन, पार्श, वसुमित्र आदि रहते थे। नागार्जुन सापेक्षवाद या शून्यवाद के प्रतिपादक थे। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना किया। कनिष्क के शासनकाल में गांधार एवं मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। कुषाण वंश का अंतिम महान शासक वासुदेव था। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 123 ग्रेड में जारी किए थे। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलवाए थे। कुषाण शासकों की उपाधियां महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र तथा कैसर थी। आइए दोस्तों, अब हम गुप्त साम्राज्य के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के पश्चात घटोत्कच गुप्त वंश का राजा हुआ। पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इस वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 319 से 335 ईस्वी था। इसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ किया। इसके पश्चात समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अप्रतिरथ, व्याघ्र, पराक्रमांक और पराक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित हैं। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधियां प्रदान की गई हैं। समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक, विदेश मंत्री तथा राजकवि हर्षेल ने प्रयाग प्रशस्त की रचना की।
समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहयान नामक चीनी यात्री भारत आया था। शकों को पराजित करके इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से 455 ईस्वी था। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ था। स्कंदगुप्त के समय हुणों का आक्रमण हुआ था। इसने गिरनार तथा स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। यानी गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया। सुदर्शन झील के निर्माण और उसके जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य पुष्पगुप्त अधिकारी था और शासक रुद्रदामन था। अशोक तुषास्क अधिकारी था, शासक स्कंदगुप्त और चंद्रपालित उसके अधिकारी थे। यानी शासक और अधिकारी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का अधिकारी पुष्पगुप्त था। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकारी पुष्पगुप्त था। अशोक का अधिकारी तुषास्क था। रुद्रदामन का अधिकारी सुविशाख था और स्कंदगुप्त का अधिकारी चक्रपालित था। यानी जो सुदर्शन झील का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया मौर्य शासकों और गुप्त शासकों ने मिलकर करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन सभी का योगदान सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार में है। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को देश, अवन्य अथवा भुक्त कहते थे। भुक्त के शासक को उपरिक कहते थे। सीमांत प्रदेशों के शासक को गोप्ता कहते थे। भुक्ति विषय में बटे हुए थे, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। ग्राम समूहों को पेठ कहा जाता था। गुप्त काल में सामान्यतः भू राजस्व की दर 1/6 थी। सिंचाई हेतु अर्घट या रहट घटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें दीनार कहा जाता था। कायस्थ वर्ग का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। ओशनस स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सर्वप्रथम जात के रूप में हुआ है। गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इनका राज चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ था। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना हुई। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त कालीन है। इस बिंदु को याद रखते हैं दोस्तों। फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि अजंता में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त कालीन है। इसमें महात्मा बुद्ध के विभिन्न दृश्यों, जन्म, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण आदि का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में महाकवि कालिदास एवं प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक धन्वंतरि निवास करते थे। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। गुप्तकालीन मंदिर देख लेते हैं। मंदिर और स्थान विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर नशना कुठार मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। अब आइए दोस्तों वर्धन वंश के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में
थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्यभूति अथवा पुष्यभूत ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्मन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र राजवर्धन, हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन के समय हुणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हुणों के विरुद्ध अभियान पर गया। उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन ने सत्ता ग्रहण की। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के पति गृहवर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों बाद देवगुप्त के मित्र गरुड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष के सिंहासनरोहण अर्थात 606 ईस्वी से हर्ष संवत का प्रारंभ माना जाता है। हर्ष ने 647 ईस्वी तक शासन किया। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्षवर्धन सूर्य, शिव और बौद्ध धर्म का उपासक था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। हर्षचरित ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोच परिषद का आयोजन करता था। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। हर्ष ने 643 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। 643 ईस्वी में एक चीनी दूत मंडल हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना था। वेनसांग ने 6ठे महामोच परिषद में हिस्सा लिया था। वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सियुकी कहा जाता है। हुइली ने वेनसांग की जीवनी लिखी। हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहा जाता था। यानी हर्ष का साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था जिसे भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक ऊपर एक राजस्थानीय अथवा राष्ट्रीय कहा जाता था। भुक्ति विषय में विभाजित था जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय पाठकों आधुनिक तहसीलों में विभाजित था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका प्रधान ग्रामा छपटलिक कहलाता था। गुप्तोत्तर अथवा पूर्व मध्यकालीन राजवंश पर्वती गुप्त मगध में था। प्रमुख शासक महासेन गुप्त थे। पुष्यभूत अथवा वर्धन वंश थानेश्वर में था। इसके प्रमुख शासक पुष्यभूत, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्षवर्धन थे। मैत्रक वंश वल्लभी में था। प्रमुख शासक भट्टारक धर्मसेन चतुर्थ थे। मौखरी वंश कन्नौज में था। प्रमुख शासक हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सरवर्मा थे। गौड़ वंश अथवा चंद्रवंश बंगाल में था जिसका प्रमुख शासक शशांक था। आइए दोस्तों अब दक्षिण भारत का इतिहास के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास। संगम युग। संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी या सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए। तीनों संगम का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। प्रथम और तृतीय संगम का आयोजन पांड्यों की राजधानी मदुरै में किया गया, जबकि द्वितीय कपाटपुरम अलवै में आयोजित किया गया। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। प्रथम संगम को सर्वाधिक 89 पांड्य राजाओं ने संरक्षण दिया। द्वितीय संगम का आयोजन अलवै या कपाटपुरम में हुआ। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, बाद में तोलकाप्पियर हुए। द्वितीय संगम को 59 पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया। इस संगम में रचा गया एकमात्र ग्रंथ तोलकाप्पियम है। इसे तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। यानी तोलकाप्पियम को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। दक्षिण भारत के संगम मदुरै। प्रथम संगम मदुरै में हुआ जिसके अध्यक्ष अगस्त थे। 549
49 में हुआ और इसका ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम कपाटपुरम केंद्र था और इसके अध्यक्ष अगस्त बाद में तोलकापियर हुए 49 में हुआ, यानी तोलाकप, और इसका जो ग्रंथ है तोलाकापियम है। तृतीय संगम उत्तरी मदुरै में हुआ और इसके अध्यक्ष नकीरर थे और 49 ईस्वी में हुआ। और तृतीय संगम एतुतोगय जिसमें 8 गीत और पुत्तु 10 गीत परिपादल आदि इनकी रचना की गई। तृतीय संगम के आयोजन का उत्तरी मदुरै में किया गया, यानी तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरै में किया गया। तृतीय संगम के अध्यक्ष नकीरर थे। तृतीय संगम को 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। संगम काल में 5 महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है। शिलाप्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपति, कुंतलकेशी। अब आइए दोस्तों दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की चर्चा कर लेते हैं। चेर वंश। संगम साहित्य में 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल और पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। चेरों का राज्य चिन्ह धनुष था। चेर शासक शेनगुट्टवन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा प्रारंभ की। चोल वंश। संगम साहित्य में उल्लिखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैरों वाला कहा गया है। कालांतर में विजयालय ने 1859 से 1871 ईस्वी में पल्लव वंश के अवशेष पर चोल वंश की स्थापना की। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। इसकी उपाधि कोदंड राम थी। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके नए प्रांत मुम्मांडी चोल मंडलम की स्थापना किया तथा इसकी राजधानी पुल्लनरुवा को बनाया। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजशेखर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगैकोंडचोलपुरम की स्थापना की तथा उसके निकट चोलगंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुनंदनम तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी शिवरुद्नम कहलाए। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत या मंडलम वलनाडु में विभाजित था। वलनाडु जिला या नाडु कुर्रम या ग्राम संघ ग्राम सभा में विभाजित था। और सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी। इसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। सोने के सिक्के काशु कहलाते थे। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। कंबन, ओट्टकुट्टन एवं पुगलेंदी में तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। कंबन, ओट्टकुट्टन एवं पुगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टम था। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नैनार कहलाए। VA से विष्णु यानी अलवार और SN यानी शिव के उपासक नैनार कहलाए। पांड्यवंश पलशालई मुदुकुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेडुंजेलियम भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली थी। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रकूट वंश
दोस्तों दक्षिण भारत की दृष्टि में राष्ट्रकूट वंश अति महत्वपूर्ण है, इसको देख लेते हैं। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया। इसने मानखेड़ मनकिर वर्तमान मालखेड़ शोलापुर के निकट को राजधानी बनाया। एलोरा के कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा को कविराज मार्ग की रचना की। यानी अमोघ वर्ष जैन धर्मानुयायी था। इसने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन को और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अरब निवासी अल-मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि पुण्य कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 4 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू तथा 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चालुक्य वंश या कल्याणी वंश देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलप द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। तैलप द्वितीय ने मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाया। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य छठा हुआ। विक्रमादित्य छठा के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलप तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराह था। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। चालुक्य वंश वातापी पुलकेशन प्रथम ने वादामी अथवा वातापी विजयपुर के पुलकेशिन प्रथम ने वादामी अथवा वातापी बीजापुर के निकट को अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशन द्वितीय ने सैकड़ों राजाओं को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को पराजित कर वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ऐहोल प्रशस्त का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। ऐहोल प्रशस्त की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। इनके रचनाकार रविकीर्ति हैं। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में दक्कन पर आक्रमण किया गया था। विक्रमादित्य की पहली पत्नी लोकमहादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष शिव मंदिर तथा दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंतदुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। राष्ट्रकूट वंश वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। पल्लव वंश सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी कांची को अपनी राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किरात अर्जुनियम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदीवर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। नंदीवर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था।
नरसिंहवर्मन प्रथम ने पहाड़ों को काटकर मंडप और एकात्मक मंदिर का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा गया। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान है। इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। इस शैली के 7 रथ मंदिर में 5 मंदिर पांचों पांडवों, 1 द्रौपदी और 1 कृष्ण के हैं। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर का रथ मंदिर सबसे बड़ा है और द्रौपदी का रथ मंदिर सबसे छोटा है। इन रथ मंदिरों को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दशकुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन 880 से 903 ईस्वी पल्लव वंश का अंतिम शासक था। यादव वंश चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के सामंत भिल्लम ने 1185 से 1191 ईस्वी स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के सामंत विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर होयसल वंश की स्थापना की। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेबिट थी। बेलूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन से पराजित होने के बाद वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। कदम वंश पल्लव वंश के सामंत मयूर शर्मन ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके कदम वंश की स्थापना की। कदम वंश की राजधानी वनवासी वैजयंती थी। मयूर शर्मन को 18 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला कहा गया। पश्चिमी गंगवंश कदम वंश और पल्लव वंश के समकालीन था। अभिलेखों में इस वंश का प्रथम शासक कोंगणिवर्मन बताया गया है। पश्चिमी गंगवंश की स्थापना कोंगणिवर्मन ने किया था। गंगवंश के प्रारंभिक राजधानी कोलार थी। बाद में तलकाड इस वंश की राजधानी हो गई। इस वंश का प्रमुख शासक श्री पुरुष था। चोल शासक राजराज प्रथम ने 1004 में गंग वंश को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन भारतीय इतिहास की एक श्रृंखला और यह एक मास्टर वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी में ये ज़रूर सहायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कि और नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।